महाराष्ट्र की सियासी जंग में अब नया पहलू आ गया है, नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आया। महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार का दिन कोर्ट में बड़ा दिन साबित हुआ। दरअसल मामला ये है कि पिछले कई दिनों से असली शिवसेना को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। देश के उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए सीएम शिंदे को राहत दे दी। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे होगा असली शिवसेना का फैसला और हम आपके सामने 5 सवालों के माध्यम से ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की अब क्या प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जो उद्धव ठाकरे ने दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन को रोकिए, किसको देना है चुनाव चिन्ह, इस पर अभी रोक लगनी चाहिए, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया। यानी इलेक्शन कमीशन अब स्वतंत्र है, किसे उसे चुनाव चिन्ह देना है इसको लेकर यह फैसला अब इलेक्शन कमीशन ले सकता है। उद्धव ठाकरे को कुछ डर होगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसी से बात समझ में आ जाती है कि कैसे उद्धव ठाकरे के लिए एक झटका है और एकनाथ शिंदे के लिए एक राहत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन किस आधार पर तय करेगा ये समझना जरूरी है, जिससे और स्पष्ट हो पाएगा कि इस फैसले के मायने क्या है। पहले यह भी जान लीजिए कि देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन क्या कहा है और क्या क्या कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज किया। दरअसल याचिका में शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्यवाही रोकने के लिए कहा था, मांग की थी। कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। साफ कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग को सुनवाई करनी है, चुनाव आयोग सुनवाई कर सकता है, उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को असली शिवसेना का फैसला करने के लिए कहा है। दोनों ने दावेदारी की है, असली शिवसेना किसकी है, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की, ये अब तय हो जाएगा। और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है। अब आयोग पार्टी के धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर भी फैसला लेगा। अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। कोर्ट के संविधान पीठ ने मामले में पिछली सुनवाई 7 सितंबर को की थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति MR शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी साफ कर दिया कि मामले में आयोग निष्पक्ष रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना और चुनाव चिन्ह के दावे पर फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। यह बहुमत उद्धव ठाकरे को डराने वाला है, एकनाथ शिंदे को राहत देने वाला है, क्योंकि बहुमत किस तरह से तय होगा। विधायक, सांसद, अलग अलग प्रदेशों में अध्यक्ष, इन सारे प्रतिनिधियों के आधार पर ही यह तय होगा कि शिवसेना के साथ ज्यादातर किस गुट के साथ लोग जुड़े हुए हैं। चुनाव चिन्ह से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए आयोग इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 की मदद ले सकता है। इसके पैराग्राफ 15 के जरिए आयोग 2 गुटों के बीच में पार्टी के नाम और चिन्ह के दावे पर फैसला लेता है। अब समझ लीजिए कि क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया। पहला सवाल, किसी एक गुट को मान्यता देने से पहले किन बातों पर विचार किया जाता है। पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग ही एकमात्र अथॉरिटी है जो विवाद या विलय पर फैसला ले सकती है। प्राथमिक रूप से चुनाव आयोग राजनीतिक दल के अंदर संगठन स्तर और विधायी स्तर पर दावेदार को मिलने वाले समर्थन की जांच करता है। दूसरा सवाल, किस गुट के पास बहुमत है, ये कैसे पता लगाया जाता है, ये सवाल है। जवाब, आयोग पार्टी के संविधान और उसके द्वारा सौंपी गई पदाधिकारियों की सूची की जांच करता है। आयोग संगठन में शीर्ष समिति के बारे में पता लगाता है, जांच करता है कि कितने पदाधिकारी सदस्य बागी दावेदारों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं विधायी मामले में सांसदों और विधायकों की संख्या बड़ी भूमिका निभाती है। खास बात है कि आयोग इन सदस्यों की तरफ से दिए गए हलफनामों पर भी विचार कर सकता है। तीसरा सवाल, अगर किसी गुट को बहुमत नहीं तो क्या होगा। जब पार्टी में 2 गुट बनते हैं तो ये पता लगाना मुमकिन नहीं हो पाता कई बार कि किस गुट के पास कितना समर्थन है, किसी के पास बहुमत है या नहीं है। तो आयोग पार्टी के चिन्ह को फ्रीज भी कर सकता है। साथ ही वो गुटों को नए नाम के साथ रजिस्टर करने की अनुमति दे देता है, दोनों अपने अपने नाम ले लो। इसके अलावा गुट पार्टी के नाम में आगे या पीछे कुछ शब्द भी जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर उद्धव ठाकरे को शिवसेना नहीं मिलती तो वो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे बना सकते हैं, या इसी तरह से शिवसेना शिंदे बन सकती है। कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरणों में हमने देखा है कि दोनों ही पहले से ही बाला साहब ठाकरे का नाम साथ में लेकर चल रहे हैं।
तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जोड़ना है तो अपने पिता का नाम जोड़ो। ये सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि इस पर भी विचार दोनों धड़ों की तरफ से हुआ है कि यदि एक ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें किसी नए नाम से जानना है तो वो शिवसेना को भी साथ में रखें और शिवसेना कैसे दो धड़ों में बढ़ जाए। आपको याद होगा जब कांग्रेस से टूट कर, जैसे तृणमूल कांग्रेस, आज भी कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है तृणमूल के साथ, क्योंकि कांग्रेस से ही टूटकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाया था, तृणमूल जोड़ दिया उन्होंने। या हमने देखा है कि किस तरह एनसीपी का गठन हुआ, या ऐसे बहुत सारे आप देखते हैं कि कांग्रेस में ही टूट फूट होकर किस तरीके से अलग अलग गुट बनते चले गए, जिनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जुड़ा रहता है। चौथा सवाल, अगर भविष्य में गुट एक हो जाए तो क्या होगा? अब मान लीजिए आने वाले समय में शिंदे उद्धव एक हो जाए तब क्या होगा? अगर किसी पार्टी में दो गुट बन गए हैं और भविष्य में वो एक साथ आ जाते हैं तो भी उन्हें आयोग का रुख करना होगा। वो आयोग के सामने एकजुट पार्टी के तौर पर मान्यता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन के पास दो समूहों का विलय कर एक पार्टी बनाने का भी अधिकार है। साथ ही चुनाव आयोग पार्टी के चिन्ह और नाम को दोबारा बहाल कर सकता है। पांचवा सवाल, एक समूह को मान्यता मिली तो दूसरे गुट का क्या होगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही गुट शिवसेना से निकले हैं, या एक तो बगावत करके बना, तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे को मिल जाए शिवसेना तो, और अगर शिवसेना उद्धव को मिल जाए तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा? जांच के दौरान चुनाव आयोग ये कहते हुए किसी एक गुट को मान्यता दे सकता है कि उन्हें संगठन और विधायक सांसदों का पर्याप्त समर्थन हासिल है, जिसके चलते गुट को नाम और चिन्ह मिलना चाहिए। साथ ही आयोग अन्य गुट को अलग राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने की इजाजत दे सकता है। अब जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर किसने क्या कहा है। शिवसेना सांसद ठाकरे गुट के जो हैं अरविंद सावंत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग अपना फैसला दे सकता है, झटके का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी जारी रहेगा। देखिए, विधायकों की अयोग्यता का मामला भी अभी जारी है और इस पर भी अभी सुनवाई होनी है, लेकिन एक फौरी राहत है कि जो पार्टी का नाम और सिंबल है उस पर अब चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है, वो ये योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा। हमारे पास राज्य विधानसभा और लोकसभा में बहुमत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। चूंकि मामला विचाराधीन है इसलिए मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा। एक बात तो स्पष्ट है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की तो ये शिंदे के लिए राहत की बात कही गई। इसको समझ लीजिए। पहले तो उद्धव ठाकरे को याचिका दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन कमीशन पहले भी फैसला ले सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर रोक लगाने की बात कही। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उद्धव ठाकरे गुट ये बात पहले से जानता है कि इलेक्शन कमीशन के सामने दस्तावेजी तौर पर एकनाथ शिंदे ज्यादा मजबूत हैं। यही तो वजह थी कि इस पर रोक लगवाने के लिए याचिका डाली गई थी। ये याचिका खारिज कर दी गई। मतलब उद्धव ठाकरे का जो डर था अब वो खुलकर सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है। उद्धव ठाकरे के पास अभी कोई और चारा नहीं है, या उनके गुट के पास, कि वो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और वो सोच समझकर निर्णय लेगी। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इसी तरह का बयान आया कि निष्पक्षता के आधार पर, जो कानून कहता है, जो नियम कहते हैं, उनके आधार पर यह तय होगा कि असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसके पास जाएगा। अब ये बात भी तय है कि बहुमत के आधार पर, सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या के आधार पर, दस्तावेजी तौर पर लगातार एकनाथ शिंदे ने पिछले कई दिनों में खुद को मजबूत किया है। अब आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि उद्धव ठाकरे के करीबियों से, पुराने नेताओं से एकनाथ शिंदे क्यों मुलाकात करते रहे, क्योंकि इन सब के हलफनामे या इन सब की बात भी बहुत मायने रखती है। जो शिवसेना के पुराने या बड़े नेता रहे हैं, बेशक वो बहुत लंबे समय से हाशिए पर चल रहे हैं, मनोहर जोशी जैसे कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बेशक एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं दिख रहे हो शिवसेना की, लेकिन इनकी बात बड़े मायने रखती है। शिवसेना को इन लोगों ने मिलकर खड़े किया है। कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर पदाधिकारी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग ज़िलों में पदाधिकारियों की बात हुई। हाल में खबर आई थी कि अलग अलग राज्यों में जो या तो प्रभारी हैं अलग अलग राज्यों के, या अध्यक्ष हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनको भी एकनाथ शिंदे अपने साथ ले आए हैं। विधायक पहले से ही साथ में थे, सांसदों को भी साथ में ले आए हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं जब फैसला इलेक्शन कमीशन के पाले में जाता है या इलेक्शन कमीशन को लेना है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि शिवसेना का नाम और सिंबल, अब इसको अगर असली शिवसेना कहा जाता है तो ये एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने अपनी दावेदारी बरकरार रखी है। विधायकों की अयोग्यता पर अभी भी निर्णय होना है, इस पर सुनवाई होना है।
और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे की राजनीति को या उनके नाम को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है कि शिवसेना का नाम आगे पीछे रखकर वो बाला साहब के नाम के साथ में एक नया गुट तैयार करें, एक नया दल तैयार करें। लेकिन मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया है कि चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीएमसी के चुनाव सामने हैं, बीएमसी के चुनाव में धनुष बाण के चुनाव चिन्ह पर जो लोग खड़े होंगे उनकी दावेदारी मजबूत होगी, जो भी शिवसेना के वोटर्स हैं या शिवसेना को वोट करते रहे, क्योंकि वो उस चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं। लिहाजा ये एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ी जीत है, कहना गलत नहीं होगा अगर उनको ये चुनाव चिन्ह मिलता है। और क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ये उद्धव का डर था, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो उनका डर बरकरार है और बहुत मुमकिन है कि सामने भी आ जाए जल्दी ही, यानी एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल सकता है, इस बात के ज्यादा चांसेस है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।